बात करने वाले सीटेट रिजल्ट को लेकर। तो फाइनली जो है सीटेट दिसंबर 2021 का जो है वो आपका रिजल्ट, आपने अपना रिजल्ट जो है वो देख लिया होगा। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि उनका पासिंग नंबर जो है वो कितना है, और इसमें से भी जो है जो बॉर्डर लाइन पे है उनको जो है बहुत ज़्यादा समस्या या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है उन्हीं को है। और उसमें से भी जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ पर जो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करेंगे। फिर या इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको पता है कि डिजी लॉकर में आता है, तो कब तक आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और फिर हम बता दें कि जो आपका अगला सीटेट का नेक्स्ट मतलब सीटेट का एग्जाम कब होगा उसके बारे में हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा बात जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जिनका भी इस बार सीटेट एग्जाम क्लियर हुआ है, आपको सबको जो है वो बहुत बहुत बधाई। आप जो है अपनी आगे की तैयारी जो है वो कर सकते हैं, जैसे आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर सुपर टीटी या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम होते हैं। तो उसकी जो है आप तैयारी अभी से जो है वो अपना जो है वो कर सकते हैं। बाकी जिनका भी किसी कारणवश मान लीजिए जो कोई भी रीजन हो सीटेट का आपका इस बार जो है वो नहीं हो पाया, तो आप जो है जिस कारणवश नहीं हो पाया, जो भी रीजन हो उसको जो है आप मतलब एक तरीके से अभी से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है इस बार का रिजल्ट देखे होंगे तो कहीं ना कहीं पीछे की अपेक्षा जो है इस बार थोड़ा सा परसेंटेज जो है रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। और इसका मेन रीज़न आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मेन रीज़न यही है क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो बहुत लोगों को जो है ऑनलाइन एग्जाम से भी दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही तैयारी किए रहेंगे तो उस टाइम पर आते आते जो है आप अपना अच्छा नंबर स्कोर और आगे जो आपका सीटेट होगा उसमें जो है आप अपना अच्छा नंबर जो है वो ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। बाकी हम सबसे पहले पासिंग नंबर को लेकर यहाँ पर चलें। तो क्या है कि जब अपना सीटेट का रिजल्ट जो है आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है जब आप रिजल्ट डाउनलोड मतलब रिजल्ट आप चेक करेंगे तो उसमें जो है सिर्फ आपका नंबर दिखाया जाता है, उसमें पास या फिर फेल नहीं लिखा रहता है। लेकिन आप नीचे जो है कुछ नोटिफिकेशन जो है वो दिया रहता है, उसमें आप नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो उसमें बताया यही जाता है कि आप जो है 60% लाए हैं तो आप जो है क्वालिफाई हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें जो ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनको जो है कोई भी स्कूल हो या फिर वो प्राइवेट विद्यालय हो या फिर एडेड विद्यालय हो या फिर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, तो उसमें जो भी उनको रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है उनको जो है वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सीटेट के लिए, तो ये जो आपका बात किया जाता है स्टेट के लिए, सीटेट में क्या होता है कि सीटेट आपको पता है कि सीटेट आपका सेंट्रल है। तो सेंट्रल में क्या है कि आपको जो है 5% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। मतलब ये जो आपका रिजर्वेशन है उसमें जो आप नीचे दिया रहता है उसमें जो है कहीं नहीं लिखा रहता है, उसमें सिर्फ आपका 60% लिखा जो है वो रहता है। लेकिन आपको जो है 5% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है सीटेट के भी सर्टिफिकेट में। आगे जो है हम देखेंगे कि कहाँ से जो है वो आपका एक तरीके से प्रूफ जो है हो जाता है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर हम बता दें कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको जो है 90 नंबर लाना है, तभी जो है आप इसमें पास जो है क्वालिफाई जो है वो माने जाएंगे। और यहाँ पर बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी 10% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है हर एक वैकेंसी में। लेकिन सीटेट में जो है ऐसा कोई भी जो है वो आपका रूल या फिर जो कोई भी नोटिफिकेशन है वो नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो जो है वो आपको भी जो है जनरल इतना ही नंबर लाना पड़ेगा। मतलब आप 90 नंबर यानी कि 60%, 150 में 60%, मतलब 150 में आप 90 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं वो जो है 82 नंबर, मतलब 5% रिजर्वेशन मिलेगा तो 55% आप लाते हैं, मतलब 82 नंबर लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि 82 नंबर की 83 नंबर, तो यहाँ पे जो है आप अपना कन्फ्यूजन एक तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप बिल्कुल भी मीथ में या फिर भ्रम में जो है आप ना पड़े। आप जो है 82 नंबर लाए हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट है तो आप जो है इसके लिए जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है। और 82 नंबर आप लाए हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक तरीके से आपका प्रूफ कहाँ होता है, जैसे आपको पता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं डिजी लॉकर के लिए। तो देखिए क्या है कि आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है, सीटेट का जो रिजल्ट होता है, ये आपको पता है कि आपका डिजी लॉकर में आता है और लगभग 15 से 20 दिन में आ जाएगा। मतलब इस महीने के लास्ट तक जाते जाते जो है आपका डिजी लॉकर में जो है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। और डिजी लॉकर एक ऐप होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें क्या है कि डिजी लॉकर के अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके अलावा भी बोर्ड के जो आपके रिजल्ट होते हैं वहाँ पर जो है वो रहते हैं। तो वहीं पर जो है आपको वहाँ से जो है वो रिसीव करना रहता है। मतलब आप रोल नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको जो है मिल जाता है। इसके पहले आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड करके उसमें जो है अपना आईडी, मतलब जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड डाल के जो है आपको वेरीफाई करना रहता है। और इसमें कोई मतलब पैसा या फिर कोई और प्रोसेस नहीं होता है। बाकी बहुत सारे लोग वीडियो बनाए तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। तो डिजी लॉकर में जब आता है आपका सर्टिफिकेट, तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे एससी, एसटी, पीएच है, उनका 82 नंबर आता है तो वो जो है क्वालिफाई माने जाते हैं। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन थोड़ा सा और आपका दूर करना चाहूँगा
कि अब यहाँ पे जो थोड़ा सा दिक्कत होता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी जातियाँ होती जो यूपी में या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो जनरल कैटेगरी में आती हैं। जैसे शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बता दें कि यूपी में जो जाट होते हैं वो आते हैं आपके पिछड़ी जाति में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं तो वहीं जाट आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीटेट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको आने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस कैटेगरी में, मतलब जिस जाति में जो जाति है आपकी, वो जाति आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में आती है तो आप 82 नंबर पे पास हैं। यदि वो जाति जो है आपके जनरल कैटेगरी में आती है तो आपको जो है 90 नंबर लाना पड़ेगा। 82 नंबर लाएंगे तो आप जो है क्वालिफाई नहीं होंगे। और आपने फॉर्म भरते टाइम जो है वो ध्यान रखा होगा, क्योंकि आप सीटेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपकी कैटेगरी है वहीं आपको जो है वो भरना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दे देती है, और जो सीटेट का रिजल्ट है उसमें आप नीचे देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि उसमें कोई रिजर्वेशन का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। हम आपको 82 नंबर बता रहे हैं सीटेट के अकॉर्डिंग, जो सीटेट का रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या है कि मान लीजिए जैसे कुछ स्टेट हुआ अधिक आपको रिजर्वेशन दे रहा है तो भी जो है आप एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका सीटेट का रिजल्ट है, अब उसमें क्या है कि मान लीजिए आपका कम नंबर आया है और स्टेट गवर्नमेंट मान रही है कि हम एलिजिबल हैं, तो जो आपका ये जो आपका वो मतलब जो आप नेट से सीटेट का रिजल्ट सिर्फ चेक करते हैं, इसी पर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, और जो अंदर वाला रिजल्ट रहता है उससे कोई मतलब जो है वो नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी स्टेट जो है वो आपको पता है कि रिजर्वेशन कम अधिक या फिर इस तरीके से देती हैं। यदि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें तो बिहार स्टेट में क्या होता है कि जो बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो बिहार की जो जनरल कैंडिडेट की फीमेल होती हैं, मतलब जो जनरल में फीमेल होती हैं, उनको जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शायद 85 नंबर या फिर 82 83 या फिर 85 नंबर पर भी जो है वो क्वालिफाई माना जाता है। जो कि आपको पता है कि सीटेट में फीमेल हो या फिर मेल हो, जनरल कैंडिडेट हैं तो उनको जो है 90 नंबर लाना पड़ता है। लेकिन बिहार में जो है बिहार गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट के फीमेल के लिए, मतलब अपने स्टेट के जनरल फीमेल के लिए वो जो है रिजर्वेशन देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो कोई भी रिजर्वेशन देता है तो वो जो है वो दे सकता है, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सीटेट की बात कर रहे हैं तो सीटेट का मतलब होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीसी में आ रहे हैं तो ओबीसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जनरल और ये जनरल को तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं दिया जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो मेन दिक्कत होता है वो दिक्कत होता है आपके ओबीसी के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके जनरल में आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो ओबीसी में जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। और एक बार हम और क्लियर कर दे रहे हैं कि जो कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट है वो 82 नंबर लाता है तो वो जो है क्वालिफाई माना जाता है। कोई जो है वो दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी कहीं भी जो है वो मिथ में मत पड़िएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर इसके बारे में हो गया। बाकी जो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर जनरल कैंडिडेट हो, वो जो है 90 नंबर लाएंगे तभी जो है वो आप क्वालिफाई जो है वो माने जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले सीटेट के लिए। तो देखिए क्या है कि सीटेट साल भर में 2 बार होता है, और इसमें 2 बार जो आपका एग्जाम होता है, एक होता है आपके दिसंबर में और एक होता है आपके जुलाई में। अब आपको पता है कि दिसंबर का एग्जाम हो गया, अब आपका आने वाला है जुलाई में। तो देखिए जुलाई में आपका जो सीटेट का जो है जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उस टाइम पे फिक्स होता था जुलाई में और दिसंबर में, मतलब जुलाई में भी एग्जाम होता था और दिसंबर में भी एग्जाम होता था। और पहले मतलब जो आपका पहला सप्ताह है उसके पहले संडे से ही जो है, पहले संडे को ही जो है वो एग्जाम हो जाता था, क्योंकि आपका एक ही दिन में जो है दोनों पेपर हो जाता था। लेकिन अब आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डेट फिक्स नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक से जो है वो आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं लगभग मान लीजिए अब आपका लास्ट मार्च तक जो है वो रिजल्ट फाइनल जो है देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए लास्ट अप्रैल तक जो है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म को भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतना बिल्कुल कन्फ्यूजन ना होके कि फॉर्म आए उसके बाद ही हम तैयारी करें, क्योंकि क्या होता है कि अब आपको पता है कि ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन में लगभग सीटेट का एग्जाम 1 महीने चल रहा है। तो मान लीजिए फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद 2 महीने या फिर 2.5 महीने टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग 20 से 25 दिन, लगभग 1 महीने तक जो है वो आपके एग्जाम जो है वो चलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बुक भी बहुत सारे हैं, जैसे अरिहंत हो गया, घटना चक्र यूथ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बुक जो है वो फेमस है और बहुत सारे लोग मतलब मैं बताऊँ तो अरिहंत का बुक इन बुकों से जो है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा माना जाता है। बाकी आप अरिहंत या फिर घटना चक्र यूथ जो बुक है, पब्लिकेशन बुक है, इसमें से आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं। आप जो है वो अच्छा नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बुक जो है वो मैटर नहीं करता है, बाकी आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है वो आपका मैटर करता है।
तो यहाँ से जो है इस तरीके से हो गया। बाकी इसके बारे में भी जो है हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। और यहाँ पर जो है मेन बात यही था कि आपका पासिंग नंबर जो है वो कितना है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप जो है आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया कि जो EWS कैंडिडेट हैं और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको जो है पास होने के लिए जो है आपका 90 नंबर चाहिए। बाकी OBC SC ST और PH कैंडिडेट हैं वो जो हैं वो आपको 82 नंबर आप लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। आपका जो सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको डिजी लॉकर में जो है वो आता है। और डिजी लॉकर एक ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है आप अपना ID पासवर्ड बना सकते हैं। और फिर बता दें कि आपका जो डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट है लगभग 20 से 25 दिन में जो है वो आ जाता है। मान लीजिए आज आपका 10-15 दिन, मान लीजिए 20 दिन, या फिर आप मान सकते हैं कि इस महीने के लास्ट तक जो है वो आपका सीटेट का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिजी लॉकर किस तरीके से, थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में हम एक अलग जो है वो वीडियो बनाएंगे। बाकी अब डिजी लॉकर के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो आप अपना ID पासवर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी के बारे में हो गया। बाकी और कोई भी न्यूज़ हो या फिर अपडेट हो तो हम आगे जो है वो शेयर कर देंगे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।